हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो ऐसी स्ट्रैटेजी या मैं बोलूं ऐसी 4 टिप्स जिसको मैं पर्सनली फॉलो करके हाई टिकट्स क्लाइंट को क्लोज करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक बिजनेस ऑनर हो, हमेशा आपके मन में एक चाह रहती है कि आप हाई टिकट्स क्लाइंट के साथ काम करो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप चाह कर भी हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि चाहे टिकट क्लाइंट्स आपके हाई टिकट क्लाइंट्स हों या वो एवरेज टिकट क्लाइंट्स हों या लो टिकट क्लाइंट्स हों, क्लाइंट को इम्पोर्टेंस हमेशा उतनी ही रहती है। बट क्योंकि हम अब इसे मॉनेटरी पर्सपेक्ट से देखते हैं तो हाई टिकट क्लाइंट्स एक ऐसे क्लाइंट होते हैं जो हमें ज़्यादा पेमेंट करते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट हमें डिलीवर करने का या सर्विस डिलीवर करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने पर्सनली सीखी हैं पिछले 10 या 12 साल के एक्सपीरियंस में, वो इस टिप्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम ऑटोमेशन करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑटोमेट हो, हमारे ईमेल्स ऑटोमेट हो जाएं, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस ऑटोमेट हो जाएं, अगर हम रीटारगेटिंग करें तो हमारी एड्स भी ऑटोमेट हो जाएं। पर दोस्तों, मैं सच बताऊं, जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, उन्हें पर्सनलाइजेशन बहुत पसंद है, मतलब पर्सनल मैसेजेस बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लाइंट का बर्थडे है तो कितना अच्छा रहेगा कि आप अगर एक स्पेशल विश उन्हें सेंड करो व्हाट्सएप के थ्रू, एक पर्सनल कॉल करो और उन्हें विश करो। दिवाली का समय आ रहा है, क्यों ना हम क्लाइंट्स को दिवाली में गिफ्ट करें। दोस्तों, होता है क्या कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पेशल फील कराती हैं और आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और मेरी कोर एक्सपर्टीज होती है वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करना। तो ऐसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स हैं या मैं कहूँ प्रोग्रामर हैं। वो क्या डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक दूसरे डेवलपर या सर्विस प्रोवाइडर का को मुझसे? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी क्लाइंट के बर्थडे में एक स्पेशल क्रिएटिव डिज़ाइन करके अपनी फेसबुक पोस्ट पे डाल सकता हूँ, उन्हें व्हाट्सअप में मैसेज सेंड कर सकता हूँ या पर्सनली कॉल कर सकता हूँ। ध्यान रहे, क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो ब्रांड्स के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन ऑटोमेशन, आपको पर्सनलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में लेट्स एज्यूम 100 क्लाइंट्स हैं तो उन 100 क्लाइंट्स की जो बर्थ डेट आपके पास होनी चाहिए, कोशिश करें उन लोगों को आप बर्थडे विश पर्सनली कॉल करके करें। इससे होगा क्या, उन्हें एक चीज़ का एहसास होगा कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हो, वो आपकी नज़र में एक स्पेशल इंसान है। गलती यहाँ ये होती है कि हम रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं सिर्फ बिजनेस तक। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा और मुझे उसके बाद अगर पैसे मिल गए बस रिलेशन यहाँ ख़त्म। नहीं दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट होना ये चाहिए कि आपको क्लाइंट के साथ बिजनेस के अलावा दूसरा रिलेशनशिप भी मेंटेन करो, जिसे हम कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप। टाइम टू टाइम उनके साथ आप बात करो, उनके बारे में जानो, उनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करो और स्पेशल ओकेजन्स में उन्हें स्पेशल फील कराओ बाय सेंडिंग योर विशेस और बाय कॉलिंग देम। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अगर पर्सनलाइजेशन पे फोकस करते हो तो आप अपने क्लाइंट को जीत लेते हो और स्लोली वो हाई टिकट क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी से मैं पर्सनली ऑप्ट करता हूँ, वो है कि आपको सेल्स पर्सन नहीं बनना है, आपको एज अ गाइड बनना है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो जो ट्रेडिशनल सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं। अगर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एक शोरूम में गया था, एक मैं शर्ट परचेज करने गया था। मैंने शर्ट ट्राई करी और जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ना, वो आके सेल्स पिच, सर ये आपके ऊपर शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये कलर कमाल का सर, इसका स्टफ देखो, ये आप पे बहुत निखर रहा है कलर, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, वो ये ट्रेडिशनल सेल्स स्ट्रैटेजी से नफरत करते हैं। तो आपको सेल्स पिच डिलीवर नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। रेदर देन जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए किसी क्लाइंट की, कोई लीड आए, कोई इंक्वायरी आए, आपको एज अ गाइड बनना है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को पहले आराम से समझना है एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट
उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करना है। आप ये मत कोशिश करो कि आप राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दो। अक्सर गलती यहीं पे होती है, ज़्यादातर लोग सेल्स के पीछे पड़ जाते हो। इनफैक्ट पर्सनली आप भी सोचो, अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए कि आप सर ये प्रोडक्ट ले लो, कब परचेज करोगे सर, ये अभी बेस्ट ऑफर चल रही है, अभी 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरीके से हर एक क्लाइंट चाहता है कि आप सेल्स फोकस ना हो, कि उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो और उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी इंडस्ट्री का। अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइन करानी है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेलिंग द वेबसाइट, मैं फोकस करता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट को समझने की। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ज़रूरत है या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है उनकी रिक्वायरमेंट्स में, मैं पहले उन चीज़ों को सजेस्ट करता हूँ। उनके बताए हुए प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करता हूँ और उसके बाद उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी है वो सजेस्ट करता हूँ। कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को आप नहीं भी रखोगे तो बेहतर रहेगा। इससे एडवांटेज ये मिलेगी कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर होगा और कॉस्ट भी कम रहेगी। इनफैक्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उन्होंने मिस किए हैं वो मैं बताता हूँ कि आप सर इन पॉइंट्स को इंक्लूड करो, इन ऑटोमेशंस को अपने सिस्टम में डालने की कोशिश करो, इससे आपका प्रोडक्ट और भी वैल्यूएबल बनेगा। तो कोशिश करें एक सेल्समैन बनने की बजाय एक गाइड बनने की कोशिश करें और अपने क्लाइंट्स को समझने की कोशिश करें, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करें। तीसरी स्ट्रैटेजी जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, बिल्ड रिलेशनशिप नॉट जस्ट अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अक्सर गलती यहाँ पे ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट के साथ बस बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करें। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना, जो भी हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट करने में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट आई मीन टू से, जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद कन्वर्ट होते हैं। शायद आपके हाई टिकट क्लाइंट्स रोज कन्वर्ट ना हो, बट आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंगली जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो 31% फंड्स या मनी या पैसे को एक्स्ट्रा खर्च करते हैं कंपैरेटिव टू न्यू क्लाइंट। क्योंकि अभी कोई ट्रस्ट बिल्ड हुआ नहीं होता और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई नए कस्टमर आए तो हाई टिकट क्लाइंट्स बन जाए। तो कोशिश करें जो नए क्लाइंट्स भी आए हैं वो आप लॉन्ग विजन के साथ काम करें। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट अगर आपको लो मार्जिन में भी काम करना पड़ता है, कम प्रॉफिट में काम करना पड़ता है, इट्स ओके। आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिलायबल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलें। अगर अपने क्लाइंट को आप अच्छी सर्विस ऑफर करते हो, क्वालिटी सर्विस ऑफर करते हो और बेस्ट ऑफर करते हो, बेस्ट प्राइस ऑफर करते हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही क्लाइंट किसी दूसरे क्लाइंट को रेफर करेगा आपकी, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपकी बिल्कुल चेन बनती जाएगी। और जब आप इन सब लोगों को क्वालिटी सर्विस डिलीवर करोगे तो वो समय दूर नहीं रहेगा कि वो क्लाइंट शायद फिर से आपके पास आए और इस टाइम वो किसी अच्छे बजट के साथ आपके पास आए। तो कोशिश करें रिलेशन मेंटेन करें, क्लाइंट को अच्छी सर्विस ऑफर करें और पहले ही बार में हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि वो पहली बार में हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज कर लेंगे और काफ़ी अच्छे सारे पैसे कमा लेंगे। मेरा पर्सनल बिलीव है, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मुझे अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विस ऑफर करनी है। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर वो मुझे उसके लिए लेट्स अज्यूम 30,000 रुपीज़ पे कर रहा है, तो मैं उसके लिए शायद 60,000 की वैल्यूज में ऐड करके देता हूँ। तो दोस्तों आपको भी ये करना है, आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना, अपने सर्विस के ऊपर फोकस करना है। चौथी और लास्ट टिप है, फॉलोअप करें, गिव अप नहीं करें। दोस्तों देखिए जो हाई टिकट क्लाइंट्स होती है ना, वो बिल्कुल इमीडिएट नहीं होती। हमें इस बात को समझना होगा कि वो टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए और मैं उन्हें बोलूँ कि वेबसाइट का बजट है 5 लाख रुपीज़, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्लाइंट टाइम लेगा, वो रिसर्च करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको इमीडिएट क्लोजिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, अपने क्लाइंट की हेल्प करनी है। और एक माइंडसेट मैं भी मेंटेन करके चलता हूँ, इन केस वो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं भी हो,
बट मैं पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ उनकी हेल्प करने में, उनकी रिक्वायरमेंट को समझने में, उनके प्रोजेक्ट को एक नई शेप देने में। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका जो वेबसाइट का बजट है लेट्स अज्यूम 3 लाख रुपीज़ है, और क्लाइंट कहते हैं कि मेरा बजट शायद 2 लाख रुपए है, तो मैं ये नहीं समझता कि मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि शायद ये प्रोजेक्ट क्लोज ना भी हो, लेकिन मुझे पूरी हेल्प करनी है उनके प्रोजेक्ट को एक नई शेप को देने में। और ध्यान है, जो भी हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट होते हैं। आपको ट्रस्ट गेन करना होता है, ना कि आप ये सोचते हो कि आपने सेल्स पिच दी, आपने कोटेशन दी और वो इसलिए कन्वर्ट हो गए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करें, और जहाँ आपको लगे कि बेहतर सजेशन देना है सजेशन दें। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो क्लाइंट आपको भूल ना जाए, तो आप उनके साथ एक रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करें। ये एक नॉर्मल फॉलोअप हो सकता है, ये नहीं कि आपको सेल्स के पीछे ही पड़ जाना है कि कब आप प्रोजेक्ट सेट बनवा रहे हो या वेबसाइट हम कब स्टार्ट करने वाले हैं, सर कुछ चीप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, सर कॉस्ट बढ़ने वाली है, सर अभी डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है। नहीं, नो, आपको ऐसी चीप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं करनी। टाइम टू टाइम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ऑफर दें, बहुत अच्छी बात है, वो उन्हें स्पेशल फील कराएगा, बट चीप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से दूर रहें, पेशेंस के साथ काम करें, प्रॉपर फॉलोअप लें। और अगर कहीं आके आपको ऐसा लगता है कि क्लाइंट रुक रहा है तो उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, और आपको अगर लगता है कि उसकी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो तो बेशक करें। तो दोस्तों ये रही 4 टिप्स जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अपने हाई टिकट क्लाइंट्स को अचीव करने के लिए, अच्छी वेबसाइट क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इन टिप्स के वो अगर आप प्रैक्टिकल वे में अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में, या अगर आप एक एजेंसी ओनर हो उसमें आप ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने वीडियो लेके आऊँ। और सच बताऊँ, मुझे वीडियो बनाना आपके लिए बहुत पसंद है, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए इस वीडियो की और मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।